कृपया साथ में दोहराइएगा। यया धर्मम अधर्मम च, अच्छा ठीक है। यया धर्म अधर्मम च कार्यम च अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि स पार्थ राजसी। श्लोक शब्दार्थ पढ़ें, अनुवाद श्लोक का अनुवाद। हे पृथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। श्लोक संख्या 32। अधर्मम धर्म इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मम धर्म इति या मन्यते तमसावृता सर्वथान् विपरीतांश्च बुद्धि स पार्थ तामसी। अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृतः सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। शब्दार्थ। अधर्मम, अधर्म को, धर्मम धर्म, इति इस प्रकार, या जो, मन्यते सोचती है, तमसा भ्रम से, आवृता आच्छादित या ग्रस्त, सर्व अर्थान सारी वस्तुओं को, विपरीतान उल्टी दिशा में, च भी, बुद्धि सा वह, पार्थ हे पृथापुत्र, तामसी तमोगुण से युक्त। अनुवाद तथा तात्पर्य भाई हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ वह तामसी है। कृपया दोहराइए। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ वह तामसी है। तात्पर्य। तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। यह उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। वे सारे कर्मों में कुपथ ग्रहण करते हैं। अतएव उनकी बुद्धि
तामसी होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो ये भगवद गीता का जो 18वां अध्याय का श्लोक है ये कंटिन्यूएशन में है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कई सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन सन्यास के संदर्भ में पूछते हैं कि सन्यास क्या है, और फिर उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कुछ लोगों का ये मानना है कि यह है सन्यास कि अपने कर्म फलों को त्यागा जाए, कुछ लोग कहते हैं। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि अपने कर्मों को ही त्याग दिया जाए, इसको सन्यास कहते हैं। तो इस प्रकार से लोगों का अलग अलग मत है सन्यास के संदर्भ में। तो हे अर्जुन, अब मैं बताता हूं कि मेरा मत क्या है इस संदर्भ में, इस सन्यास के संदर्भ में मेरा क्या मत है। और फिर भगवान अपने मत को समझाते हुए बताते हैं कि 3 प्रकार के गुणों से सब कुछ प्रभावित होने के कारण व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है वह अलग होता है। ये 3 प्रकार के गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये 3 प्रकार के गुण जो हैं वह यद्यपि हम सब आत्मा हैं फिर भी हमें बहुत गहरी तरीके से आच्छादित किए हुए हैं। जैसे कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें सुबह उठने में बड़ा कष्ट होता है, आलस लगता है, तो ये तमोगुण का प्रभाव है। जब हम सुबह का उठ जाते हैं, स्नान कर लेते हैं, हम कुछ पूजा पाठ करते हैं, तो वो सत्वगुण का प्रभाव में आते हैं। फिर जब हम कार्य पे जाते हैं तो रजोगुण के प्रभाव में आते हैं, और हम कुछ ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, कुछ धन एकत्र करने की इच्छा करते हैं, खूब प्रयास करते हैं, खूब पसीना निकलता है, खूब थक जाते हैं।
और फिर अंततः जब रात का समय आता है तो फिर हम तमोगुण से ग्रस्त होकर समझ नहीं आता है हमें कि हमें क्या सही है क्या गलत है। गलत को व्यक्ति सही मान लेता है और फिर उसको कार्य कर देता है। तो इस प्रकार से जो प्रकृति के तीनों गुण हैं वो हम सबको एकदम बुरी तरीके से जकड़े हुए हैं। और जब तक ये व्यक्ति समझ नहीं जाता कि वह जकड़ा हुआ है तब तक वह इससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर सकता। और दुर्भाग्य यह है कि माया इतनी स्ट्रांग है कि माया की दो प्रकार की शक्तियां हैं। एक है अवनात्मिका शक्ति और प्रक्षेपात्मिका शक्ति। तो जो भी कोई जीवात्मा है उसको माया क्या करती है, इसको ढक देती है। उसको लगता है कि वो जहाँ है वो खुश है, जिस भी स्थिति में है वो खुश है। वो अगर बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिया तब उसको लगता है कि हाँ मैं खुश हूँ। अगर वो कुछ भी नहीं कमाया है, उसके बाद कुछ भी पैसा नहीं है, कुछ भी शिक्षा नहीं है, फिर भी वो सोचता है मैं खुश हूँ। ये है माया की शक्ति। और दूसरा क्या है कि अगर कोई इससे बाहर निकलने का प्रयास भी करता है तो क्या करती है माया, उसे नीचे ढकेलती है, प्रक्षेपात्मिका शक्ति। इसलिए हम संसार में देखते हैं कि लोग भक्ति या सत्वगुण कार्य से इतना आसानी से आकर्षित नहीं होते। इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी लोग मंदिर में नहीं आना पसंद करते और अपने घर में रहना चाहते हैं। ऐसे हम देखते हैं कि जब लॉकडाउन में कई सारी चीज़ें खोली गई तो उसमें से कई खराब चीज़ें भी खोली गई, जैसे लिकर शॉप्स हैं वो खोले गए और वहाँ पे लोग भीड़ लगा देते हैं। शराब की दुकान पे लोग भीड़ लगा देते हैं, पर जब मंदिर खोले जाते हैं तो वहाँ पे नहीं आते हैं। तो ये प्रभाव है प्रकृति का जकड़न। और कलयुग में इसका और ज़्यादा प्रभाव हमें दिखता है कि लोग बहुत ज़्यादा इसमें ग्रस्त हैं और इससे निकलना बहुत मुश्किल है। तो श्रीला प्रभुपाद जी एक मॉर्निंग वॉक में अपनी छड़ी से मोटी बर्फ़ की लेयर को तोड़ते हैं और उनके शिष्य उनसे पूछते हैं कि प्रभुपाद जी ये आप क्या कर रहे हैं, इसको क्यों तोड़ रहे हैं? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि आई एम ब्रेकिंग द आइस, दिस कवरिंग इज वेरी वेरी स्ट्रांग। प्रभुपाद जी बताते हैं कि उसी प्रकार से हर एक जीवात्मा पे इतना जकड़न है, इतना कवरिंग है कि व्यक्ति उससे बाहर निकल ही नहीं सकता। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। उसके लिए क्या चाहिए? गुरु, जो कि हमें निर्देश दे और फिर हम इस भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से निकल सकते हैं। इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। और फिर गुरु हमें इन शास्त्रों को समझाएंगे। प्रभुपाद जी अपने एक कन्वर्सेशन में बोलते हैं, एक लेटर में बोलते हैं कि जो शास्त्र हैं वो माता के समान है और आध्यात्मिक गुरु एक पिता के समान है। तो जब कोई आध्यात्मिक गुरु का आध्यात्मिक गुरु की बात मानते हुए उनके शरण में रहते हुए कार्य करता है तो अपनी माता से यानी शास्त्रों से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो इसी मूड से आज हम इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे कि हम भगवद गीता के इस श्लोक से समझ पाएं कि भगवान क्या बताना चाहते हैं हमारे लिए यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे हमने 2 श्लोक कवर किया है और ब्रीफ में जैसे हम बताए थे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया कि हर चीज़ जो है वो 3 गुणों से प्रभावित है। तो यहाँ पर यहाँ पर श्लोक संख्या 29 से 32 और स्पेसिफिकली 30, 31 और 32 में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी बुद्धि जो है वह भी इन तीनों गुणों से प्रभावित होती है। तो हम जब लोगों से मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि वह किस गुण में है, वो उनके लक्षणों के बारे में यहाँ चर्चा होगी। तो इसके पहले वाले श्लोक यानी कि 30वें में हमने सत्वगुण से जो प्रभावित होते हैं लोग, वो किस प्रकार से सोचते हैं, क्या लक्षण होता है, उनकी बुद्धि जो है सत्वगुण में है उसके लक्षण हमने चर्चा किए थे। और आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो रजोगुण से जो प्रभावित हैं और जो तमोगुण से प्रभावित हैं वह किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो अभी हम इसको प्रारंभ करेंगे और हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे प्रभु जी की किताब से, श्री भगवान ने कहा से, जहाँ से हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से और अच्छे तरीके समझेंगे कि किस प्रकार से तमोगुणी लोग और रजोगुणी लोग का उदाहरण लेंगे ताकि हमें ये सब स्मरण रहे। सो प्रारंभ करते हैं। तो पहले यहाँ पर
रजो जो हमने श्लोका लिया था 31, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। तो जब व्यक्ति अपनी काम वासनाओं को, अपनी इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं को जब पूरा करने का प्रयास में, अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगा रहता है, तब क्या वह भेद नहीं कर पाता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण दिया है प्रभु जी ने कि जब नलकूण और मणिग्रीव अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे और नारद मुनि वहां पे आए, तो अपने भोग में वो इतना लिप्त थे कि नारद मुनि को देखने के बाद भी वह रुके नहीं और नग्न अवस्था में रहे। इसी प्रकार से हम देखते हैं आज की बच्चे जानते हैं कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है, पर जब माता पिता उन्हें टोकते हैं तो बच्चे माता पिता को ही मार देते हैं। अभी हमने न्यूज़ में आया था कि पबजी एक गेम है, लोग खेलते हैं बच्चे, इतना एडिक्शन है, इतना एडिक्शन है कि एक बच्चे के माता पिता ने उसको मना किया पबजी खेलने के लिए, तो उसने तलवार उठाए उसे मार दिया, अपने पिता को मार दिया। इतना आसक्ति है गेम्स में, इतना आसक्ति है। तो ये रजोगुण का प्रभाव है। और रजोगुण देखिए कितना खतरनाक है कि व्यक्ति की एक जान चली गई इसमें। तो ये रजोगुण कब आता है? रजोगुण तब आता है जब व्यक्ति के अंदर बहुत सारी इच्छाएं आती हैं और उस इच्छाओं का धरातल क्या है कि वह अपने आप को ये शरीर मानता है। जब तक हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं और इसी शरीर के आधार पर हम इच्छाएं बढ़ाते जाते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और फिर उसमें जब जितना ज़्यादा हम उस पर कार्य करते जाते हैं उतना ज़्यादा हम आगे बढ़ते जाते हैं, तृष्णा बढ़ती जाती है, हैंकरिंग्स बढ़ती जाती हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और पैसा और धन। और फिर इस प्रकार से व्यक्ति रजोगुण में आने के कारण धर्म और अधर्म को नहीं समझ पाता है। तो भगवत गीता हम बांट रहे थे, तो उसमें एक भक्त का अनुभव था कि भगवत गीता बांटते हुए एक माता जी आई और भगवत गीता हाथ से उठा के चल पड़ी स्कूटी पे। तो भक्त ने बोला, अरे माता जी ये आप पाप कर रही हैं। तो माता जी ने बोला, चल हट, पाप और अपाप क्या, सब कुछ ठीक है। तो इस प्रकार से रजोगुण से इतना प्रभावित है लोग कि लोग पाप से भी नहीं डरते। पाप, वो कहते हैं कि ये सब क्या है, पाप आप कुछ नहीं होता, ये सब तो मनोकल्पना है, धर्म और अधर्म की चीजें नहीं पता लोगों को। और ऐसे लोगों को भय, जय श्री श्री सीताराम हनुमान जी की जय, श्री श्री राधा पार्वती भगवान की जय, श्री श्री गौनिताई भगवान की जय, श्रीमती ललिता विशाखा की जय, श्री प्रहलाद सिंधु भगवान की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। और ऐसे लोगों को भय किस चीज़ का होता है कि हाय मैंने इतना मेहनत से इतना धन प्राप्त किया, इतना घर बनाया, इतने बाल बच्चे हैं मेरे, हाँ मेरी सौंदर्यता है, मेरी बुद्धि है, मेरा नाम है समाज में, कहीं ये ना चला जाए। और इसको मेंटेन करने के लिए वो खूब प्रयास करता है और फिर जब वह उसको खोता है तो बहुत दुख करता है। तो इस प्रकार से रजोगुणी व्यक्ति जो होता है इससे पूरी तरीके से आच्छादित होता है और वह भय सिर्फ इसी चीज के लिए करता है कि जो भी उसके शरीर से संबंधित है सिर्फ उसके लिए भय करता है। पर जो सत्वगुणी होता है वह भी भय करता है, जैसे पिछले हमने श्लोक में देखा था कि भय करता है, पर वह शरीर से संबंधित चीजों के लिए भय नहीं करता। वह भय करता है कि आत्मा से संबंधित, कहीं मैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर से ना फंस जाऊं। उसका विजन जो होता है वह हायर होता है। और इसी प्रकार से जो तमोगुणी होता है उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब जैसे कि जब शाम होती है तो थोड़ा बहुत हमें अंधकार होता है, पर जब रात होती है तो एकदम गहन अंधकार हो जाता है। अगर ये सब लाइट्स ऑफ कर दिया तो एकदम गहन अंधकार हो जाएगा। तो तमोगुणी क्या है, एकदम गहन अंधकार है। रजोगुण में थोड़ा बहुत अंधकार है, थोड़ा बहुत आच्छादित रहता है, पर तमोगुणी क्या है, एकदम गहन अंधकार है। उससे मतलब यही नहीं पता कि मैं शरीर हूँ, अधर्म क्या है, धर्म क्या है। रजोगुणी व्यक्ति को थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि हाँ ठीक है ये गलत है, ये सही है, फिर भी मेरी अंदर बहुत इच्छा है इसलिए मैं उसको कर रहा हूँ गलत काम को। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सत्वगुण के, रजोगुण के। और रजोगुण में मेनली व्यक्ति
अपने आप को शरीर मानता है और उसके आधार पे कार्य करता है। पर अब यहाँ पे तमोगुण के बारे में बता रहे हैं कि तमोगुण में उसको यही नहीं पता होता है कि धर्म को अधर्म मानता है और अधर्म को धर्म मानता है। तो तमोगुण के प्रभाव में आके व्यक्ति क्या करता है कि जो गलत चीज हो रही है उसी को सही मान लेता है। जैसे कि पशुवध क्या है, धर्म के विरुद्ध है, पर उसको धर्म माना जाता है। काली माता को चढ़ाया जाता है और फिर गलत तरीके से चढ़ाया जाता है, या पशु बलि गलत तरीके से जो किया जा रहा है उसको वेदों के अनुसार माना जाता है। और इसी को रोकने के लिए भगवान स्वयं बुद्ध रूप में आते हैं और फिर उन लोगों को अलग कर देते हैं, जो कि शास्त्रों का उपयोग करके पशुओं का वध करते हैं। इस प्रकार से जो तमोगुणी लोग होते हैं वह अधर्म को धर्म मानते हैं। तो इसका एक उदाहरण हो गया पशुवध। और बता रहे हैं कि सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करते हैं। तो इसका एक उदाहरण है इसमें किताब में, जो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, पढ़ के सुनाएंगे आपको। और दूसरा एक और उदाहरण आता है पौंड्रक का। पौंड्रक अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के ही समान समझते थे और उन्होंने नकली सुदर्शन और भगवान के ही मणियां और आभूषणों को धारण कर रखा था, चिन्ह को, भगवान के चिन्ह को। और वह घोषणा करते थे कि मैं ही भगवान हूं और वसुदेव वास्तव में जो कृष्ण है वह नकली है। तो इस प्रकार से वह उनका बुद्धि जो है वह गलत दिशा में चल रहा है। तो प्रश्न ये उठता है, इसको और हम एग्जाम्पल देखने से पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर बुद्धि जो है वह करप्ट हुआ कैसे। तो जैसा हम जानते हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, सॉरी 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में बुद्धि मतामस्मि तेजस्वी नाम हम, कि बुद्धि जो है वो मैं देता हूं। और फिर 7वें अध्याय के ही 4वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि भूमि रपो नलो वायु खम्मनो बुद्धि रेवच अहंकार भिन्ना में अष्टदा प्रकृति अष्टदा। अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। तो ये जो शक्ति है, बुद्धि है, वह भगवान के द्वारा दी गई है। तो भगवान के द्वारा दी गई है तो ये करप्ट कैसी हुई? तो इसका आंसर दे रहे हैं भगवत गीता के ही 2 अध्याय के 62वें श्लोक में कि ये बुद्धि तो शुद्ध सत्व में थी, तो कैसे ये करप्ट हुई? तो करप्ट कैसे हुई ये बुद्धि? इसका आंसर बता रहे हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसा संग से सुख जायते संगात संजायते कामात क्रोधो विजायते। कि जो व्यक्ति है वो क्या करता है कि विषय वस्तु को ध्यान करता है, और वह ध्यान, जैसे हम कई चीजों को देखते हैं तो देखना अलग है, पर किसी चीज के बारे में सोचना, निरंतर सोचना, इसको कहते हैं ध्यान। तो जब व्यक्ति उस चीज को ध्यान करने लगता है तो क्या होता है, चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो अटैचमेंट आ जाता है, आसक्ति। और फिर आसक्ति के कारण क्या होता है, लस्ट, हवस, लस्ट उत्पन्न होता है। और फिर उस लस्ट से, काम से फिर क्रोध आता है। इतना आसक्त हो जाता है व्यक्ति कि उसको वो चाहिए ही चाहिए और फिर उसके बिना रह नहीं पाता है वो। और फिर इस क्रोध, अगर वो पूरा नहीं होता है तो फिर उसको क्रोध आता है, गुस्सा आता है। और क्रोध से फिर क्या होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है।
भ्रमित हो जाता है व्यक्ति, और मोह से स्मरण शक्ति चली जाती है, और फिर स्मरण शक्ति जाने के बाद बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से बुद्धि नष्ट होने का क्या कारण है? इसका कारण है चिंतन करना उन चीज़ों का जो कि हमारे लिए खतरनाक है, जिससे अगर हम आसक्ति डेवलप कर लें तो हम नीचे गिर सकते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे उदाहरण देते हैं कि जैसे एक रथ पर रथ पर एक व्यक्ति है और उसका जो चालक है, उस पर जो सारथी है उसको लगाम वो खींचा हुआ है, यानी वो हमारी बुद्धि है, और जो इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं। तो विषय वस्तु के संपर्क में आ रहे हैं, हमारी इंद्रियां विषय इंद्रिय वस्तु के संपर्क में, और हमारा मन कह रहा है इधर चलो इधर चलो, उसको अच्छा लग रहा है। अगर हमने बुद्धि द्वारा उसको अलाउ कर दिया कि हाँ ठीक है ले लो, इस विषय वस्तु को भोग लो, उसी समय हम ट्रैप हो जाते हैं, उसी समय हम पकड़े जाते हैं, और हमारी बुद्धि क्या है, वह मन के अंतर्गत आ गई, वो वहां से निकल नहीं पाई, फंस गई। तो अब इस प्रकार से मन जो है वह ट्रैप हो गया। पर एक और श्लोक में हम देखेंगे, हाँ, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्माम अनुविधीयते, कि इंद्रियों का तो कार्य है ये कि वो इधर उधर चलती हैं। जैसे कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई अब जब बाहर हम देखते हैं खराब पोस्टर्स हैं, लोग नशा कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कर सकते कि हम बाहर जाएं तो आँखों में पट्टी बांध लें या कानों में कुछ लगा लें, हम ये नहीं कर सकते। हमारी इंद्रियां जो हैं वो निरंतर उनके संपर्क में आ रही हैं। और जैसे कि प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे कि कोई मार्केट में जा रहा है तो उसने मार्केट में चीज़ों को देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मार्केट में उसे कोई चीज़ पसंद आ गई और उसका नज़र वहीं अटक गया, उसका मन वहीं अटक गया। जब उसका मन अटक जाता है तब क्या होता है, वो अपने पूरा चीज़ को, अपने पूरे ध्यान को वहीं पर ले आता है। जैसे कि अजामिल के साथ हुआ, उसका मन जब उस वैश्या शूद्र और शूद्रानी को देखा उसने, तो उसका मन पूरा वहीं पे अटक गया और उसी के बारे में चिंतन करते गया। तो ये खतरा है कि जब हम कई सारी विषय भोग की वस्तुओं को अपने पास रखते हैं ऐसे, या फिर हम ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी विषय भोग की वस्तुएं हैं, तो क्या होगा कि चांसेस हैं बहुत, मतलब ऐसा हो सकता है, बहुत चांसेस हैं कि हमारा मन उनमें से किसी ना किसी से आसक्त हो जाए। और आसक्त होने के कारण जिस प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है कि पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, जिस प्रकार से वायु जो है, तेज वायु नाव को पूरा दिशा बदल सकती है, उसी प्रकार से जब हमारा मन विषय वस्तु में आसक्त हो जाता है तो वो हमें खींच के अधर्म के पथ पे ले जा सकता है, उसको हम रोक नहीं सकते। कोई कितना भी प्रयास कर ले पर उसको वो रोक नहीं पाएगा। और ये शुरू कहाँ से हुआ? क्योंकि हमने अपनी इंद्रियों को इंद्रिय वस्तु के साथ संपर्क में आने दिया, वहां से ये शुरू हुआ, और खराब वस्तुओं के संपर्क में। और वहां पे हमारी बुद्धि जो थी उसको नॉलेज नहीं था और उसने गलत डिसीजन ले लिया और मन उस पर हावी हो गया। तो अब ये इस प्रकार से खराब हो जाता है। तो प्रश्न अब ये उठता है कि अब मन ठीक है, अब मन फंस गया, अभी हम करें क्या? हाँ, तो इसका उत्तर दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में ही कि ठीक है, अभी हम प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में आ गए हैं, अब करें क्या? किस प्रकार से हम इस प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से बाहर निकलें? तो बता रहे हैं इसमें भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते, कि अपनी बुद्धि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है।
तो भगवान यहां पे बता रहे हैं तस्मात् योगाय युज्यस्व, कि प्रयास किस चीज के लिए करो? अपनी बुद्धि को मेरे में लगाने के लिए प्रयास करो, योग में स्थित करने का प्रयास करो। तब क्या होगा कि आप अच्छे तथा बुरे से ऊपर उठ जाओगे। यानी कि जब हमारी बुद्धि भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगी रहेगी, गुरु को प्रसन्न करने के लिए लगी रहेगी, तो अच्छे पुण्य और पाप हमें दिखेगा कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, पर हम उससे प्रभावित नहीं होंगे और हमारा मन जो है वह आस में आसक्त नहीं होगा। तो जब हम यहाँ पर या फिर अपने अपने घरों में आप लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, माला का जाप करते हैं, अपने मंदिर की सफाई करते हैं या प्रचार का कार्य करते हैं, लोगों को भगवत गीता का संदेश देते हैं, तो क्या हो रहा है कि यह हो रहा है कि आप अपने बुद्धि को योग के द्वारा भगवान की प्रसन्नता के कार्यों में लगा रहे हैं। और ऐसे योग के द्वारा, ऐसे बुद्धि योग के द्वारा क्या होगा कि हमारा मन जो हमारी इंद्रियां हैं वह किसके संपर्क में आ रही हैं? सिर्फ भक्ति योग के संबंधित वस्तुओं के संपर्क में। फिर भौतिक संसार के विषय वस्तु के संपर्क में न आने के कारण इंद्रियां का गलत जगह जाना संभव नहीं है और मन वहां पे अटकेगा नहीं, और धीरे धीरे हमारा मन भक्ति में कार्यों में अटक जाएगा और फिर हमें अच्छी दिशा में ले जाएगा और हमारा उद्धार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने समझा कि किस प्रकार हमारी बुद्धि जो प्रकृति के तीनों गुणों में से किसी से प्रभावित हो, सत्वगुण में प्रभावित हो या रजोगुण में प्रभावित हो या तमोगुण में प्रभावित हो, किस प्रकार से हम उसको इससे बाहर निकाल सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है इस कलयुग में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का जो नाम है वो जो सबके लिए उपलब्ध है, उसके माध्यम से हम अपनी बुद्धि को जो जकड़ ली गई है माया के द्वारा, उसको हम उसे बाहर ले आ सकते हैं। ये शक्ति है भक्ति की, इसमें सबसे श्रेष्ठ है भगवान के नामों का जप। तो अब हम आपको उदाहरण देंगे किस प्रकार से लोग तमोगुणी होते हैं, क्या सोचते हैं। तो यहाँ पे तमोगुणी को हम समझने का प्रयास करेंगे उदाहरण से, तमोगुणी बुद्धि को। तो यहाँ बताया गया था कि जो तमोगुणी बुद्धि होती है वह अर्थों को विपरीत मानती है, अर्थ के विपरीत में जाती है, जो भी बताया जा रहा है उसको उसकी उल्टी दिशा में प्रयास करती है। तो इसमें उदाहरण आता है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया प्रभु जी ने। चंडी नामक एक स्त्री अपने पति की आज्ञा नहीं मानती थी। तो इस कथा को हम सुनेंगे, बहुत अच्छी कथा है ये। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी बुद्धि सदैव विपरीत दशा में काम करती है। जैमिनी अश्वमेघ पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 16 में वर्णन आता है कि तमोगुणी बुद्धि होने के कारण चंडी नामक एक स्त्री ने विवाह के ही समय पर यह नियम बनाया कि वह उद्यालक नामक अपने धार्मिक पति की आज्ञा का पालन नहीं करेगी। तो विवाह के समय उसने क्या मन बना लिया? जो भी पतिदेव बोलेंगे उसका उल्टा उसका उल्टा ही करना है। अब जिस समय उद्यालक मुनि ने कहा, प्रिया तुम अग्नि देवी की परिचर्या किया करो, इससे तुम्हें पराक्रमी तथा शास्त्र यज्ञ पुत्रों की प्राप्ति होगी। मुनि की बात सुनकर चंडी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वह बोली, मैं अग्नि की सेवा नहीं करूंगी, मुझे पुत्रों से क्या प्रयोजन है। फिर ब्राह्मण उद्यालक ने अपने कमंडलू लाने के लिए कहा। तब उसने उस कमंडलू को लेकर दोनों हाथों से पृथ्वी पर पटककर फोड़ दिया। अब उद्यालक मुनि अत्यंत व्याकुल हो गए।
उस समय कौंडिन्य मुनि ने उनके कान में लगकर मुस्कुराते हुए धीरे से कहा। क्या कहा कौंडिन्य मुनि ने? आप उससे उल्टी बात कहिए। तो आप जो भी कहते हैं उसका उल्टा कहिए बस। तो कौंडिन्य मुनि की इस शिक्षा के अनुसार उद्यालक मुनि ने चंडी से कहा, प्रिय, प्रातःकाल महर्षि कौंडिन्य पुनः यहाँ आएंगे। उस समय मैं उन्हें घर से निकाल बाहर करूंगा। मैं कभी भी उन्हें भोजन, वस्त्र आदि नहीं दूंगा। तब चंडी बोली, मैं उन्हें भोजन कराऊंगी और वस्त्रों तथा सुंदर सुंदर पुष्पों द्वारा उनका आदर सत्कार भी करूंगी। जब चंडी ने ऐसी बात कही तब तो उद्यालक मुनि हर्षमग्न हो गए। फिर एक दिन उद्यालक मुनि ने चंडी से फिर उल्टी बात कही, प्रिय, कल पिता का श्राद्ध होने वाला है, परंतु मैं उसे नहीं करूंगा। उस समय चंडी ने कहा, प्रातःकाल मैं आपके पिता का श्राद्ध का ऐसा यथोचित प्रबंध करूंगी जिससे मेरे ससुर को तृप्ति होगी। फिर उद्यालक ने कहा, प्रिय, मैं रात के समय कहीं भी ब्राह्मण को निमंत्रण देने नहीं जाऊंगा, बल्कि जो काना, लंगड़ा, मूर्ख तथा विष्णु भक्ति रहित ब्राह्मण होगा उसी को निमंत्रण कर लूंगा। उस समय चंडी ने कहा, मैं आज रात में ही माननीय उत्तम कुल में उत्पन्न विष्णु भक्त ब्राह्मण को निमंत्रण कराऊंगी और प्रातःकाल उन्हें बुला लाऊंगी, परंतु आपकी बात कभी सत्य ना होने दूंगी। फिर उद्यालक बोले, मैं जो धान्य श्राद्ध के लिए अपवित्र है उन्हीं को ले आऊंगा और श्रद्धा रहित होकर श्राद्ध करूंगा। उस समय चंडी बोली, मैं श्राद्ध के लिए उत्तम अन्नों को लाऊंगी और श्राद्ध के लिए उत्तम व्यंजन तैयार करूंगी। मेरे घर में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध संपन्न होगा। पत्नी की इस बात से ब्राह्मण उद्यालक मन ही मन प्रसन्न हो गए, परंतु उन्होंने अपनी प्रसन्नता को बाहर नहीं प्रकट होने दिया। तो मन ही मन में अंदर से खुश हो रहे थे, पर बता नहीं रहे थे उनको। और उसी बुद्धि के अनुसार पिता का सारा श्राद्ध कार्य संपन्न कर लिया। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तामसी बुद्धि सम्मानित व्यक्ति की आज्ञा के विपरीत चलती है। यहां पर समझने की बात यह है कि चंडी को अपने पिता के प्रति दुर्भावना थी। चंडी को अपने पति के प्रति दुर्भावना थी, इसलिए यद्यपि वह अपने पति की इच्छा के अनुसार कार्य कर रही थी, परंतु वास्तव में वह अपनी बुद्धि के द्वारा अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन ही कर रही थी। इस कारण से उसे बाद में दंड प्राप्त हुआ। तो यद्यपि चंडी जो है वह पति की सही कार्य कर रही थी, शास्त्रों के अनुसार कार्य कर रही थी, पर क्योंकि अपनी पति की आज्ञा का पालन नहीं करती थी तो इसलिए उनको दंड भी मिला। और हमने यहाँ पे देखा था कि डिस्कस किया था कि किस प्रकार से अधर्म को धर्म माना जाता है और धर्म को ही अधर्म माना जाता है। तो इसमें हम यहाँ से हम पढ़ेंगे, बोलेंगे पशु वध रूपी अधर्म को अज्ञानी लोग धर्म घोषित करते हैं। यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी बुद्धि अधर्म को ही धर्म मानती है। तो इसका उदाहरण हम ले रहे हैं कि किस प्रकार से अधर्म को धर्म माना जाता है। तो श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद के 27वें अध्याय के 11वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ना तो भगवान विष्णु ना ही उनका भक्त धर्म के नाम पर पशुवध की अनुमति देता है। निस्संदेह धर्म के नाम पर पशुवध को समाप्त करने के उद्देश्य से ही श्री कृष्ण ने भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लिया। स्वयं भगवान आते हैं इसको रोकने के लिए। तमोगुण के प्रभाव से ही धर्म के नाम पर पशुवध किया जाता है। जैसा कि भगवत गीता 18वें अध्याय के
इसके पिछले वाले श्लोक में इंगित है, हे पार्थ, वह अपूर्ण बुद्धि रजोगुण है जो धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय में अंतर नहीं कर पाती। तो रजोगुणी व्यक्ति, रजोगुणी जो बुद्धि है वह धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पाती। जो बुद्धि अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है तथा मोह और अंधकार में रहकर सदैव विपरीत दिशा में लगी रहती है, वह तामसी बुद्धि कहलाती है। और तामसी क्या है कि धर्म को ही अधर्म और अधर्म को ही धर्म मान जाती है। इस प्रकार से हमने भेद देखा रजोगुणी और बुद्धि का और तमोगुणी बुद्धि का। और जो तमोगुणी हैं वे पशुओं के वध के लिए धार्मिक प्रणालियां गढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के कर्म कांड। वास्तव में धर्म दिव्य है, वास्तव में धर्म दिव्य है। और दिव्य मतलब कि धर्म जो है वो भगवान बताते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जैसा बताते हैं वो धर्म है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है, हमें समस्त धर्मों का परित्याग करके उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। इस प्रकार भगवान तथा उनके भक्त सभी दिव्य धर्म की शिक्षा देते हैं। इसमें पशुवध के लिए कोई स्थान नहीं है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि इस समय भारत में अनेक तथाकथित मिशनरी धर्म के नाम पर अधर्म फैला रहे हैं। वो कई सारे ऐसे मिशनरी हैं, जैसे रामकृष्ण, जिसमें आप मांस खा सकते हैं फिर भी आप धार्मिक हैं, आप कुछ मत फॉलो करिए आप फिर भी आप धार्मिक हैं। इस प्रकार से अनेकों मिशनरी हैं जहां पर अधर्म को धर्म के नाम पर फैलाया जा रहा है और तेजी से संख्या बढ़ रही है ऐसे फॉलोअर्स की। वे सामान्य व्यक्ति को ईश्वर मानते हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति को, जिसमें तथाकथित सन्यासी भी सम्मिलित हैं, मांस खाने को कहते हैं। तो हर व्यक्ति क्या है, ईश्वर है। आप भी नारायण और मैं भी नारायण। और कई सारे ऐसे इसमें सन्यासी भी हैं और इनफैक्ट वहां पे मांस खाना भी अलाउड है, पर यह शास्त्र के विरुद्ध है और यह तमोगुणी बुद्धि का प्रभाव है जहां पे व्यक्ति ऐसा सोचता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण तामसी बुद्धि अधर्म को ही धर्म मानती है। और फिर यहां पर बुद्धि, तमोगुणी बुद्धि किस प्रकार से अंधकार से ढकी रहती है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण लिया गया है कि यहां पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तमोगुणी बुद्धि अंधकार से ढकी होती है, अंधकार से ढकी है तमोगुणी बुद्धि। तो यहां पर रजोगुणी का वर्णन किया गया था कि बुद्धि द्वारा धर्म और अधर्म को ठीक से नहीं समझा जाता। तो पिछले अध्याय में, पिछले श्लोक में देखा था कि तमोगुणी, जो रजोगुणी बुद्धि है वह धर्म और अधर्म को भेद नहीं कर पाती, पर तमोगुणी बुद्धि जो है वह एकदम ढकी हुई है। तो रजोगुण में जो रज शब्द है उसका अर्थ है धूल, धूल। जिस समय हमारे नेत्रों के सामने धूल आती है उस समय हम कुछ देख पाते हैं और कुछ नहीं देख पाते। जब हमारे सामने धूल है तो हम कुछ देख पाएंगे, कुछ नहीं देख पाएंगे। परंतु जिस समय हमारे सामने अंधकार आता है उस समय तो हम कुछ भी नहीं देख पाते। उसी प्रकार रजोगुण अर्थात रज यानी धूल से ढकी हुई बुद्धि से हमें धर्म तथा अधर्म स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते। तो जब व्यक्ति रजोगुण में है तो रज यानी धूल के कारण उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। परंतु जब वह तमोगुण में आता है तो अंधकार इतना गहरा है, अंधकार से ढकी हुई है बुद्धि, जो अधर्म तथा धर्म कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, कुछ दिखता ही नहीं क्या धर्म है क्या धर्म। इस अवस्था में व्यक्ति कहता है कि आपको जो ठीक लगे वो करो, वही धर्म है। जो मतलब आप जिसकी भी पूजा करना है कर सकते हो, ठीक है, आप इसकी पूजा करते हो हम इसकी पूजा करते हैं, सब तो कोई दिक्कत नहीं है, सब तो एक ही जगह ले जा रहा है, आप किसी की पूजा भी कर लो। अंधकार में व्यक्ति को कहीं भी गड्ढा नहीं दिखाई पड़ता। अतः व्यक्ति कहता है कि सभी रास्ते ठीक हैं, ये भी रास्ता ठीक है, ये भी रास्ता ठीक है, ये भी रास्ता ठीक है। उसको ये नहीं पता कि इस रास्ते में बहुत सारे गड्ढे हैं और पता चला कि एक रास्ते में तो रास्ता ही नहीं है, आगे गड्ढा है, बहुत बड़े खाई है। फिर वो कहेगा नहीं नहीं जा सकते हैं, ऐसे रास्ते में लोग बोल देते हैं हाँ ऐसा ही रास्ता है। ये बुद्धि अत्यंत खतरनाक है। तो इस प्रकार से ये बुद्धि क्या है, अत्यंत खतरनाक है। अब यहाँ पर राजा पौंड्रक का आखिरी उदाहरण है तमोगुणी बुद्धि संबंधित, उसको पढ़ेंगे। हरिवंश के भविष्य पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 91 तथा 92 में वर्णन आता है कि पौंड्रक नामक एक राजा की बुद्धि इतनी अधिक तमोगुणी थी कि उसने अपने आप को अविनाशी वसुदेव घोषित कर दिया।
पौंड्रक ने अपने आप को वसुदेव घोषित कर दिया। उसने अपने नकली 2 हाथ लगा लिए, 2 हाथ एक्स्ट्रा लगा लिए, नकली शंख और गदा और चक्र तथा कमल धारण कर लिए, जैसे सर्कस में होता है, नकली लोग आ जाते हैं। फिर उसने पृथ्वी भर के सभी राजाओं की सभा में ये बात कही, मैं ही अविनाशी वसुदेव हूं, परंतु श्री कृष्ण अपने चक्र के बल से मेरा अवहेलना करते हैं। तो मूर्ख लोग ऐसा बोलते हैं। श्री कृष्ण को इस बात का गर्व रहता है कि वे चक्रधारी हैं। मेरा नाम जो वसुदेव है, वह नाम श्री कृष्ण ने ग्रहण करके मेरा अपमान कर दिया है। मेरे पास जो चक्र है उसका भी नाम सुदर्शन है, मेरा चक्र श्री कृष्ण के चक्र को चूर्ण कर देगा। मेरा जो खड़ग है उसका भी नाम नंदक है, मेरा खड़ग श्री कृष्ण के खड़ग का नाश कर देगा। मैं श्री कृष्ण को जीत लूंगा। अब सभी राजा लोग मुझे ही वसुदेव कहें, श्री कृष्ण को नहीं। मेरा मित्र नरकासुर था, इसे श्री कृष्ण ने मार डाला है। यदि तुम राजा लोग मुझे वसुदेव नहीं कहोगे तो तुम में से प्रत्येक के ऊपर 10,000 बार सुवर्ण का कर लगाऊंगा। तो कोई अधिकार नहीं है, फिर भी बोल रहे हैं कि 10,000 सोने का कर देना पड़ेगा। अब जिस समय नारद जी पौंड्रक की सभा में आए, उस समय उसने नारद मुनि जी से इस प्रकार बात की, विप्रवर, इस ब्रह्मांड में आपकी सर्वत्र पहुंच है। आप जहां जहां जाते हैं वहां वहां आप यही बात सुनते हैं ना कि मैं ही भगवान वसुदेव हूं। आजकल जो श्री कृष्ण वसुदेव नाम से विख्यात हो रहे हैं, उनमें इतना बल तथा पराक्रम नहीं है कि मेरा वसुदेव नाम धारण कर सके। नारद जी, आप जान लीजिए कि मैं श्री कृष्ण को जीत कर अकेला ही इस जगत में वसुदेव रहूंगा। हे नारद जी, आप प्रत्येक नगर में जाकर यही बात कहें कि मैं भगवान वसुदेव हूं, श्री कृष्ण नहीं है। अब आप जिस समय इंद्र के सामने जाएंगे, उस समय आप इंद्र से भी यही बात कहिए। उस समय नारद जी ने उत्तर दिया, राजन, जैसा तुम चाहते हो वैसी बात मैं कैसे कह सकता हूं। जब तक सभी दुष्टों का वध करने वाले श्री कृष्ण इस पृथ्वी का शासन कर रहे हैं, तब तक कौन ऐसा है जो वसुदेव कहला सकता है। जब तक तीनों लोकों में श्री कृष्ण का शासन चल रहा है, तब तक कौन मनुष्य ऐसी बात कह सकता है कि पौंड्रक वसुदेव है। तुम्हारे जैसे मूर्ख मनुष्य ही अज्ञानवश ऐसी बात कहते हैं। श्री कृष्ण युद्ध में तुम्हारे घमंड को दूर कर देंगे। तुम जो कुछ सोचते हो या कहते हो वह उपहास ही है, यह उपहास की बात है। श्री कृष्ण के पास जो धनुष तथा चक्र है, उनका तुम्हारे अस्त्रों से निवारण नहीं हो सकता। अब तुम्हारे विनाश का समय आ गया है। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी बुद्धि सदा विपरीत दिशा में ही कार्य करती है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, धर्म के अधर्म माने अधर्म के अधर्म, विपरीत से तामसा बुद्धि आर कर्म। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, धर्म के अधर्म माने अधर्म के धर्म, अर्थात हे अर्जुन, जो धर्म को अधर्म तथा अधर्म को धर्म मानती है, वह तामसी बुद्धि है। इस बुद्धि से दूर रहने के लिए तुम मेरी शरण लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, जितना पूज्य की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता। जो अधर्म है उसको ही धर्म जो माने। क्यों ऐसी बुद्धि क्यों मानती है अधर्म को धर्म? तमसा वृता, तमस आवृता,
तमस का मतलब अंधकार, तो अंधकार से वो ढकी है, इस कारण से अधर्म को ही धर्म मानती है। तो इस समय कलयुग में अधर्म फैल रहा है, बहुत अधर्म फैल रहा है और उसको ही धर्म माना जाता है। तो कलयुग भी ये अंधकार का युग है। तो इस युग में जो व्यभिचार है, तो कुछ ऐसे भी जो है धार्मिक संस्थाएं हैं जिनमें कि व्यभिचार को जो है धर्म बताते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु के संबंध में कुछ अपसंप्रदाय है ना, जैसे प्राकृत सहजिया। तो ये लोग जो है व्यभिचार को जो है ये खुला करते हैं, खुला व्यभिचार करते हैं और भक्ति के नाम पर करते हैं। भक्ति में वो किसी नियम का पालन नहीं करते, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं और ये सब चीज़ें जो है उनके लिए बिल्कुल खुले रूप में है। और ऐसे लोगों ने वैष्णवों के नाम को जो है कलंकित कर दिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसे अपसंप्रदायों को जो है पर्दाफाश किया और ये बताया कि ये श्री चैतन्य के संप्रदाय नहीं है। तो उनमें जो है एक व्यक्ति ऐसा भी था जो अपने को महाविष्णु का अवतार भी कहने लगा। भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको जेल के अंदर बंद किया और उसने अपनी कुछ जो तामसी शक्तियाँ थी उनका प्रयोग किया, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको जेल से छोड़ा नहीं और अंत में उसने जहर खा करके अपने प्राण त्याग कर दिए। भिषक सेन उसका नाम था, तो महाविष्णु का अवतार अपने को कहता था। तो ऐसे लोग हैं और महाविष्णु का अवतार कहता था और दूसरे की स्त्रियों को जो है दूषित करता था। तो अपने को भगवान कह करके और दूसरे की स्त्रियों के साथ व्यभिचार करना, या जो प्राकृत सहजियाँ हैं तो उनके संप्रदाय में जो प्राकृत संप्रदाय सहजिया संप्रदाय है, तो उस संप्रदाय में जो स्त्रियां होती हैं तो वो उनके साथ खुला व्यभिचार करते हैं और भक्ति के नाम पर करते हैं और भक्ति गोपी भाव की नकल करते हैं। भक्ति में कि हम हैं गोपी भाव प्राप्त हो गया, तो गोपी भाव की नकल करते हैं कि जैसे कृष्ण के प्रति उनका इतना प्रेम हो गया है, गोपियों जैसा प्रेम हो गया है। और जो है वो कीर्तन के साथ रोते हैं, कृष्ण के लिए रोते हैं और मतलब जमीन में लौटते हैं प्रेम के कारण, लेकिन उसके बाद उनको जो है कुछ नशा चाहिए, बाद में नशा करते हैं। तो इस तरह से लोग जो है दिखावा करते हैं और धर्म के नाम पर अधर्म करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसे अपसंप्रदायों का पर्दाफाश किया। ऐसे 13 अपसंप्रदाय उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर ने नाम बताए, ये 13 अपसंप्रदाय, और ये वैष्णव नहीं है। ये अपने को वैष्णव कह करके सब समाज में वैष्णव के नाम को ही दूषित करते थे। अगर कोई व्यक्ति अपने को वैष्णव कहे तो लोग जो है नफरत करें, मतलब वैष्णव के नाम को ही इतना अशुद्ध कर दिया। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को जो है स्पष्ट रूप से बताया कि क्या संप्रदाय है, चैतन्य महाप्रभु का संदेश क्या है, और इस तरह से समाज में वैष्णव धर्म की स्थापना की और वैष्णव के नाम को जो है प्रसिद्ध किया। तो ऐसे हमारे जो आचार्य हैं हमारे संप्रदाय के, तो इन्होंने इस अंधकार को, इस अज्ञान को दूर किया और धर्म अधर्म में भेद बतलाया। जो दिन है तो उसको दिन समझें और जो रात है उसको रात समझें, दिन को रात ना समझें, रात को दिन ना समझें। तो इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर ने ये कार्य किया।
क्यों कार्य किया? तो सात्विकी बुद्धि। तो जिनके पास सात्विकी बुद्धि होती है तो निश्चित रूप से वो प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम चया वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। तो सात्विकी बुद्धि बंधन और मुक्ति को जानती है अच्छी प्रकार से, किस कार्य में बंधन है, किस कार्य में मुक्ति है। तमोगुणी बुद्धि जिस कार्य में उनको बंधन मिलेगा, नरक की प्राप्ति होगी, उसमें वे जो है धर्म मानते हैं और मानते हैं कि इससे वे जो है मुक्त होंगे, भव जन्म मरण के चक्र से मुक्त होंगे, जबकि जाएंगे नरक में है। और जो भक्त लोग हैं जो कि जन्म मरण से मुक्त होने वाले हैं तो उनको मानते हैं कि ये लोग नरक में जाएंगे। तो इस तरह से जो है तमोगुणी बुद्धि सतोगुणी के बिल्कुल विपरीत है। तो जिन भक्तों के पास सतोगुणी बुद्धि होती है तो उनका ये कर्तव्य है कि जनता को, सामान्य लोगों को, समाज को अवगत कराएं कि कलयुग में कितना अज्ञान फैला है। जो अज्ञान है तो उसे अज्ञान बताएं, अज्ञान को दूर करें। तो ये जो भक्त हैं हरे कृष्ण आंदोलन के, वो ये कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।